चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है देश में और पूरे राज्यों में, और चुनाव के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची बेहतर हो। हाल के महीने में चुनाव आयोग ने बिहार के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की। वहां 3 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप हमारे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं उस पर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी है, और जो हमें जानकारी दी है आधिकारिक तौर पे कि आज 10 से 15 राज्यों में, हालांकि संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन ये जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है कि एसआईआर पर चुनाव आयोग की आज ब्रीफिंग है दिल्ली के विज्ञान भवन में 4:15 बजे। एसआईआर बिहार में हो चुका है। 24 जून को जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की घोषणा की थी, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि पूरे देश में ये लागू किया जाएगा। अब आज चुनाव आयोग की ब्रीफिंग है 4:15 बजे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त देश के 10 से 15 राज्यों में चुनाव के लिए बेहतर हो मतदाता सूची, उसके लिए एसआईआर प्रक्रिया का ऐलान करेंगे। तो आज मुख्य बातें चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होंगी, ये हम आपको बताना चाहेंगे। बिहार में हो चुका है, तो अब किन किन राज्यों में पहले चरण में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कराएगा, तो आपको बता दें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, आज चुनाव आयोग 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया का ऐलान करेगा, उसकी घोषणा करेगा, और ये संख्या 10 से 15 के बीच में जो हमें इंडिकेट किया गया है 12 से 14, 12 या 14 हो सकती है, इस बात की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगले साल के मध्य में बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 पोल बाउंड स्टेट्स में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ये 5 राज्य 10 से 15 राज्यों में शामिल होंगे जहां एसआईआर की घोषणा आज चुनाव आयोग करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी में भी चुनाव आयोग एसआईआर की घोषणा आज कर सकता है, जो सूत्रों ने हमें इंडिकेट किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान भी शामिल हो सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग इन सभी राज्यों में जहां के लिए आज चुनाव आयोग घोषणा करेगा, वहां 3 महीने में पूरी की जाएगी। यानी बिहार की तरह ही 3 महीने में इन सभी राज्यों में जहां पहले चरण में एसआईआर की घोषणा होगी, वहां 3 महीने में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा चुनाव आयोग। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो चुनाव आयोग कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे तमाम दस्तावेज को लेकर, उसी प्रक्रिया के तहत, उसी निर्देश के तहत चुनाव आयोग इन सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को करेगा। कुछ इंटरनल मॉडिफिकेशन होंगे, जैसे पहले इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ही मांगा गया था दस्तावेज, तो उसमें कुछ छोटे बदलाव चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग जो है वो 11 इंडिकेटिव लिस्ट जो थे, उनके अलावा आधार को भी एक आइडेंटिटी कार्ड या कहें कि पहचान पत्र के तौर पे जरूर लेगा, लेकिन अंतिम तौर पे अधिकार जो होगा वो होगा ईआरओज का या डिस्ट्रिक्ट के जिला निर्वाचन अधिकारी का, कि वो तय करें कि अगर कोई आधार सिर्फ दिखा रहा है तो क्या वो वहाँ का स्थानीय है, वहाँ का लोग है, इस बात की पुष्टि करें। सातवीं महत्वपूर्ण बात, पहले चरण के बाद चुनाव आयोग दूसरे चरण की भी घोषणा करेगा आने वाले महीनों में, लेकिन पहले चरण की शुरुआत के बाद हो सकता है या तो पूरी प्रक्रिया को, पहले चरण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद करे, या फिर इसी बीच में ऐलान करे। लेकिन संभावना यह है कि इस चरण को पूरा करने के बाद जो है चुनाव आयोग अगले चरण की घोषणा करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग पहले पूरे देश के सभी राज्यों में एक साथ एसआईआर कराना चाहता था, लेकिन बीच में कई राज्यों ने पंचायत चुनाव का हवाला दिया, कुछ ने मौसम का हवाला दिया, और चुनाव आयोग को ऐसा लगा, 2 बैठकें चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ की थी, उसमें चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि कुछ राज्यों की तैयारी या कहें कि जो प्रोग्रेस है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने तय किया कि पहले चरण में कुछ राज्यों में एसआईआर कराते हैं और बाकी राज्यों में अगले चरण में कराया जाएगा। या तो एक और चरण होगा या 2 या 3 चरण हो सकते हैं चुनाव आयोग से जो हमें जानकारी मिले। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे कि मौसम को एक कंसर्न रखा है चुनाव आयोग ने, कि जहां मौसम अभी इन महीनों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जहां बर्फबारी होती है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इस आज की घोषणा से इन राज्यों को बाहर रखने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है, जो हमें इंडिकेट
किया गया है। तो ये तमाम जानकारी है एसआईआर को लेकर। और आज जो है चुनाव आयोग बड़ी घोषणा करने जा रहा है। बहुत सवाल उठे थे बिहार के दौरान, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। आधार को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश जरूर किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। और इसीलिए चुनाव आयोग ने अब तय किया है कि कम से कम 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत की जाए। और आज जब 4:15 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन राज्यों में एसआईआर की घोषणा करेंगे तो मतदाता सूची के सुधार की एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। विपक्ष के दल, चाहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे दल हो, बार बार ये मांग करते रहे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। तो इसमें सुधार के लिए जो डबल वोटर है यानी डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जिनके नाम 2 जगह हैं, जो अपने स्थानीय जगह से दूसरी जगह चले गए, दूसरे राज्य विदेशों में चले गए हैं, या जो लोग डेड हो गए यानी अब इस दुनिया में नहीं और उनका नाम भी मतदाता सूची में है, तो वैसे लोगों का नाम जो है इस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। और कुछ ऐसे लोग जो कि हैं तो दूसरे देश के, पड़ोसी देश के, लेकिन वो जबरन घुस आए हैं, घुसपैठ कर गए भारत में और उन्होंने अपना नाम अगर मतदाता सूची में दर्ज कराया है तो उनके भी नाम हटने की गुंजाइश इस प्रक्रिया के तहत रहती है। तो चुनाव आयोग आज एक बड़ी घोषणा करने जा रहा है और इस घोषणा के तहत 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की जाएगी।